बाबा इंद्रदेव डिग्री कॉलेज महेशपुर ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर विषय हिंदी लेकर के आए। अध्याय जो है 4 स्वतंत्र मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति। इसमें हम देखते हैं अभिव्यक्ति है क्या। व्यक्ति अपने हाव भाव को किसी के सामने प्रकट करना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। अब दूसरा देखेंगे अभिव्यक्ति का अर्थ। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति होती है। अर्थात अपने व्यक्तित्व को प्रकट करना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। पुनः जो एक बार दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति कहलाती है। और अपने व्यक्तित्व को प्रकट करना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। अब इसको देखेंगे हम अभिव्यक्ति की परिभाषा। इसमें देखते हैं प्रोफेसर रमन बिहारी लाल। प्रोफेसर रमन बिहारी लाल का विचार है कि मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। अब दूसरा देखेंगे हम रायवर्न के विचारों को। भाषा शिक्षण का आरंभिक कार्य विशृंखलित विचारों को श्रृंखलित करने का तथा मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ाने का होता है, क्योंकि व्यक्तित्व के विकास के लिए सरल, स्पष्ट तथा भाव प्रभावशाली मौखिक अभिव्यक्ति आवश्यकता होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे मौखिक स्वतंत्र। देखिए कहाँ पे है, हाँ, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अर्थ। अब देखेंगे हम स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अर्थ। किसी वस्तु, घटना, वातावरण के संदर्भ में हम जो कुछ मौखिक ढंग से सोचते हैं, जो विचार मन में आता है, उन्हें हम शब्दों और वाक्यों की सहायता से मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, वह स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहलाता है। अब आगे हम देखेंगे मौखिक अभिव्यक्ति के साधन। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, भाषण, कहानी आदि जो है ये मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। अब इसके बाद मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व। मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति को उच्चारित मौखिक भाषा में ही किया जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति से ही भाषा की शिक्षा आरंभ होती है। अगला देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति के तुरंत और सरलता से समझ जाना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही बच्चे के मनोभावों को समझा जा सकता है। अब इसके बाद देखेंगे मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं जो है निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों बोलचाल में झिझक दूर करना। यह झिझक दूर करने के लिए विद्यालय में सन्निहित योग व्यवस्थी और जो नाट्य प्रोग्राम, ये जो सब कुछ जो है कराया जाता है आपकी झिझक को दूर करने के लिए। दूसरा, वाणी ओजस्वी होना चाहिए। अगला, मौखिक अभिव्यक्ति के लिए भाषा शुद्ध होनी चाहिए। अगला, मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर मन और स्वर तथा उच्चारण का ध्वनि व्यक्तिगत जो है होनी चाहिए। भाषा मधुर तथा शीतल होनी चाहिए। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे लिखित अभिव्यक्ति। अपने भावों तथा विचारों को लिखकर व्यक्त करने को लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं, जबकि लिखित अभिव्यक्ति
उच्च प्राथमिक कक्षाओं से आरंभ होती है तथा माध्यमिक स्तर इसका विकास होता है। लिखित अभिव्यक्ति के अनेक रूप हैं, जैसे पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी, नाटक इत्यादि। इसमें जो सुंदर लेखन विचारपूर्ण संभाषण है, सुंदर लेखन ही विचारपूर्ण संभाषण है। इसके बाद हम देखते हैं लिखित अभिव्यक्ति का महत्व। लिखित अभिव्यक्ति का महत्व हम देखेंगे, मानव विचारों की अभिव्यक्ति अस्थायी रहे तथा अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति अपने भावों, विचारों को, अनुभवों को लिखित अभिव्यक्ति द्वारा संचित करते हैं। जो शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन भी लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा ही संभव होता है। अब हम देखेंगे लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्य। जब विद्यार्थी अपने भाषा को लेखन द्वारा व्यक्त करता है, ये जो निम्नलिखित है। पहला, लिपिबद्ध मुहावरों इत्यादि चयन करना। दूसरा, विद्यार्थियों में शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि। अगला, वर्तनी वाक्य रचना तथा विराम चिन्ह आदि का ज्ञान कराना। बच्चों में लेखन के प्रति उत्साह का संरचना। अगला देखेंगे साहित्य के कोश में वृद्धि, चिंतन व मनन करने के उपयोगी। अब अगला हम देखेंगे स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्षमता के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? पहला पॉइंट, स्वतंत्र अभिव्यक्ति द्वारा बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चे सीखने में अधिक रुचि लेते हैं। अगला, स्वतंत्र अभिव्यक्ति से भाषाई कौशल में निरंतर विकास होता है। अगला, स्वतंत्र अभिव्यक्ति ही कुशलता लेखक संरचनात्मक बन सकता है। माने कुशलता लेखक मौखिक अभिव्यक्ति स्वतंत्र से ही लेखक का भी रचना होती है। धन्यवाद। अगला अगले वीडियो में मिलेगा।